कोर्ट के बाहर मीरा की उंगलियां कांप रही थीं। कागजों की फाइल हाथ से फिसलते फिसलते बची। विक्रम ने आगे बढ़कर फाइल पकड़ी। मैं यही हूं, बस इतना कहा। आरव को हथकड़ी में लाया गया। उसकी नजर सीधे मीरा पर थी। मीरा ने नजर नहीं। जज के सामने मीरा की आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। हर सवाल पर वो रुकती, सांस लेती, फिर जवाब देती। विक्रम पीछे बैठा था। एक भी इशारा नहीं, एक भी दखल नहीं। आरव के वकील ने सवाल बदले। चरित्र, दोस्ती, रिश्ते। मीरा के चेहरे पर रंग उड़ गया। तभी जज की आवाज गूंजी, सवाल सीमित रखें। मीरा ने सिर उठाया। पहली बार कोर्ट में उसे लगा कि कोई सुन रहा है। ब्रेक में मीरा अकेली बैठी थी। विक्रम पास आया, लेकिन बगल में नहीं बैठा। अगर जरूरत हो तो बुलाना, कहकर रुक गया। कुछ सेकंड बाद मीरा खुद बोली, यहां बैठ सकते हो। विक्रम बैठ गया। कोई बात नहीं। आरव ने कोर्ट में चिल्लाने की कोशिश की। जज ने चेतावनी दी। उसकी आंखों में अब डर था। वो कंट्रोल खो रहा था। मीरा ने देखा, और पहली बार उस डर से उसे डर नहीं लगा। कोर्ट से निकलते समय कुछ लोग मीरा को घूर रहे थे। विक्रम ने धीरे से कहा, अगर चाहो तो हम पीछे के गेट से चलें। मीरा ने मना कर दिया। यहीं से। दोनों साथ चले। कदम बराबर थे। शाम को कॉफी शॉप में मीरा ने खुद पूछा, तुम हर बार दूरी क्यों रखते हो? विक्रम ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी सहमति मेरे लिए सबसे पहले है। मीरा कुछ नहीं बोली, बस कप को दोनों हाथों से थामे रही। अगली सुनवाई में सबूत पेश हुए। मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, गवाह। आरव की आवाज अब धीमी थी। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। मीरा ने आंखें बंद की, फिर खोली। कोर्ट के बाद मीरा ने खुद विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया। पूरी पकड़ नहीं, बस उंगलियां छुई। विक्रम ने हाथ नहीं खींचा, न ज्यादा पकड़ा। दोनों चलते रहे। जज ने फैसला सुनाया। आरव दोषी पाया गया। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। मीरा की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार वो कमजोरी नहीं थे। बाहर निकलते हुए मीरा ने गहरी सांस ली। विक्रम पास खड़ा था। मीरा ने खुद कहा, आज साथ चलना अच्छा लगेगा। विक्रम ने सिर हिलाया। धीरे धीरे। फैसले के बाद घर लौटी मीरा देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। शहर वही था, लेकिन शोर कम लग रहा था। विक्रम ने चाय बनाई। कप टेबल पर रखकर पीछे हट गया। मीरा ने खुद कप उठाया। धन्यवाद। रात को मीरा को नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही कोर्ट, आवाजें, सवाल। विक्रम हॉल में सो रहा था। मीरा ने दरवाजा खोला। क्या बात कर सकते हैं? उसने पूछा। विक्रम उठकर बैठ गया। हाँ। मीरा बोलती रही। डर, गुस्सा, शर्म, सब। विक्रम ने टोका नहीं, छुआ नहीं, बस सुना। मीरा को पहली बार लगा कि शब्द भी बोझ हल्का कर सकते हैं। अगले दिन मीरा अकेले बाजार गई। भीड़ में उसका दिल तेज धड़का। फोन निकाला, विक्रम का नाम देखा। कॉल नहीं किया, फोन वापस रख दिया। और चलती। कॉलेज के बाहर एक लड़की बोली, वही है ना, केस वाली? मीरा रुकी, पीछे नहीं हटी। हाँ, बस इतना कहा। वो लड़की चुप हो गई। मीरा लौटी तो विक्रम किताब पढ़ रहा था। उसने ऊपर देखा। आज अकेले गई थी, मीरा ने खुद बताया। विक्रम मुस्कुराया। अच्छा किया, बस यही कहा। बारिश शुरू हुई। लाइट चली गई। अंधेरे में दोनों बैठे रहे। मीरा का हाथ धीरे से टेबल पर बढ़ा। विक्रम ने हाथ देखा, लेकिन पकड़ा नहीं। मीरा ने खुद उसकी उंगली थामी। विक्रम ने धीरे से उंगलियां मोड़ लीं। मीरा ने हाथ वापस खींचा। अगर मैं कभी रुकूं, तो हम रुकेंगे। विक्रम ने बात पूरी की। कोई सवाल नहीं, कोई शर्त नहीं। आरव की सजा की खबर अखबार में छपी। नाम, फोटो, सब। मीरा ने अखबार मोड़ा। कचरे में नहीं फेंका, बस साइड रख। शाम को मीरा और विक्रम टहलने निकले, कदम मिलाकर। कोई वादा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। मीरा ने आसमान की तरफ देखा, सांस ली। विक्रम साथ चल रहा था, न आगे न पीछे। मीरा अपनी मां के घर पहुंची। मां ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अब सब ठीक है। सवाल सीधा था, लेकिन जवाब आसान नहीं। मीरा ने कहा, ठीक होने की कोशिश चल रही है। शाम को रिश्तेदार आए। धीमी आवाजें, आधे वाक्य। लड़की को संभलकर रहना चाहिए। मीरा चुप रही, बहस नहीं की।
कमरा छोड़कर बाहर आ गई। मीरा ने पहली बार खुद विक्रम को कॉल किया। थोड़ा बाहर चल सकते हैं? हाँ, बस यही जवाब। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे। मीरा को अजीब लगा, जैसे दुनिया रुकी ही नहीं। मुझे गुस्सा आता है, मीरा बोली। सब नॉर्मल कैसे है? विक्रम ने कहा, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी थी, दुनिया की। मीरा अचानक रुक गई। तुम क्यों नहीं पूछते कि मैं तुम्हें क्या मानती हूं? विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि अभी जवाब से ज्यादा सुरक्षा जरूरी है। मीरा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। रात को मीरा को मैसेज आया, अननोन नंबर। सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। मीरा का शरीर सख्त हो गया, हाथ कांपने लगे। मीरा ने मैसेज विक्रम को दिखाया। मुझे फिर से वही डर लग रहा है। विक्रम ने फोन लिया, नंबर ब्लॉक किया। डर आना गलत नहीं है, उसने कहा, अकेले रहना गलत है। अगले दिन मीरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस बार आवाज नहीं कांपी। विक्रम बाहर इंतजार कर रहा था। मीरा ने निकलकर खुद कहा, चलो। शाम को छत पर हवा चल रही थी। मीरा ने खुद विक्रम के कंधे पर सिर रखा। कुछ सेकंड, फिर उठ गई। बस इतना ही, उसने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। ठीक है। मीरा ने कहा, मैं अभी प्यार का वादा नहीं कर सकती। विक्रम ने जवाब दिया, मैं भी नहीं मान रहा। मीरा ने राहत की सांस ली। दोनों खामोशी से बैठे रहे। शहर नीचे चलता रहा। मीरा ने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई फिर शुरू की। किताबें खोलती, फिर बंद कर देती। विक्रम रोज पूछता नहीं था, बस शाम को हालचाल पूछ लेता। कॉलेज में कुछ चेहरे अब भी घूरते थे। मीरा नजरें झुका लेती, लेकिन भागती नहीं थी। एक दिन मीरा ने खुद कहा, आज क्लास ठीक गई। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, बस इतना। मीरा की मां ने विक्रम को देखा। कुछ देर बात हुई। मां ने बाद में पूछा, अच्छा लड़का लगता है। मीरा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन चेहरे पर सुकून था। शाम को बारिश हुई। दोनों बालकनी में खड़े रहे। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम ने थाम लिया। इस बार मीरा ने हाथ नहीं खींचा। मीरा को अब डर कम आता था। जब आता भी, वो खुद से बात कर लेती। मैं सुरक्षित? विक्रम ने पूछा, अगर कभी अकेले रहना चाहो? मीरा ने कहा, तो मैं कह दूंगी। विक्रम ने कहा, ठीक है। एक दिन मीरा ने कहा, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। विक्रम ने जवाब दिया, मुझे भी। कोई और शब्द नहीं। मीरा ने पुराने कपड़े, पुरानी चीजें समेट दी। कुछ फेंका नहीं, बस रख दिया। सुबह दोनों साथ बाहर निकले। मीरा आगे चल रही थी, विक्रम पास पास। सड़क साफ थी, कदम हल्के। सुबह की खबर आए, आरव को जमानत मिल गई। मीरा ने मोबाइल स्क्रीन देर तक देखी। दिल भारी हो गया। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। कॉलेज के गेट के पास एक गाड़ी रुकी। आरव उतरा। दाढ़ी बड़ी हुई, आंखों में वही पुरानी चमक। मीरा के कदम थिथक गए। आरव मुस्कुराया। अभी भी भागती? मीरा ने पीछे हटने के बजाय सिर उठाया। मुझसे बात मत करो, उसने साफ कहा। आरव की मुस्कान कड़ी हो गई। तुम अब भी मेरी कहानी हो। विक्रम बीच में आ गया, शांत लेकिन सीधा। अब नहीं। आरव ने हंसकर कहा, तू कौन होता है बीच में आने वाला? विक्रम ने कहा, जो वो कहे वही काफी है। आरव आगे बढ़ा, आवाज ऊंची। मीरा मेरी थी और रहेगी। विक्रम ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। थी नहीं, तुमने उसे पकड़ा था। भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस आ गई। आरव को पीछे हटना पड़ा। जाते जाते उसने कहा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मीरा के हाथ कांपने लगे। विक्रम ने पहली बार मीरा का हाथ कसकर थामा। मीरा सो नहीं पाए। पुरानी आवाजें लौट आईं। विक्रम कमरे के बाहर बैठा रहा। दरवाजा खुला था। मीरा ने कहा, अगर वो फिर, तो हम मिलकर सामना करेंगे। विक्रम ने कहा। अगले दिन सोशल मीडिया पर बातें फैलने लगी। पुराने वीडियो, आधे सच। मीरा की तस्वीरें। आरव का नाम सीधे नहीं, पर इशारे साफ थे। कोर्ट की सीढ़ियों पर तीनों आमने सामने थे। आरव ने मीरा की तरफ देखा। आखिरी मौका। मीरा ने जवाब दिया, अब नहीं। विक्रम ने कहा, और कभी नहीं। आरव ने विक्रम को धक्का दिया। विक्रम संभल गया। दोनों की आंखों में आग थी, लेकिन हाथ रुके।
मीरा बीच में खड़ी थी, डरी नहीं। बस, उसने कहा। और दोनों रुक गए। आरव जमानत पर बाहर था, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहा था। उसने मीरा को छूने या बात करने की कोशिश नहीं की। वो बस तारांकन मौजूद तारांकन रहने लगा। कॉलेज के बाहर वही गाड़ी, कैफे में वही सीट, हर जगह। मीरा समझ गई, ये डर वापस लाने की कोशिश है। विक्रम शांत दिखता था, लेकिन रात को उसकी नींद टूट जाती। उसे डर था, कहीं मीरा फिर से अंदर से न टूट जाए। उसने मीरा से पूछा नहीं, बस साथ रहा। मीरा के घर एक नोटिस आया। आरव ने उस पर मानहानि का केस डाल दिया था। झूठे आरोप, उलझी भाषा। मीरा का सिर घूम गया। विक्रम ने कागज पढ़े। ये डराने की चाल है। आरव ने खुद मिलने बुलाया, पब्लिक जगह। मीरा अकेले गई। विक्रम दूर से देख रहा था। आरव ने धीरे से कहा, देखा, मैं अब भी तुम्हारी जिंदगी चला सकता हूं। मीरा की आंखें नहीं झुकी। पहले चला चुके हो, अब नहीं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम तुम्हें समझ नहीं पाएगा। वो तुम्हें बस ठीक करना चाहता है। ये बात चुभी। मीरा उठकर चली गई। रात को मीरा चुप थी। विक्रम ने महसूस किया, अगर कुछ गलत लगा हो। विक्रम बोला। मीरा ने कहा, तुम मुझे बदलना तो नहीं चाहते? विक्रम चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मैं बस तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता हूं। आरव को यह पसंद नहीं आया कि मीरा अब भाग नहीं रही। उसने विक्रम के बारे में जानकारी निकलवाई, काम, परिवार, कमजोरियां। वो हमला करने की तैयारी कर रहा था। एक रात विक्रम को आरव का मैसेज आया, हीरो बनने का शौक महंगा पड़ता है। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो खुद आरव से मिलने गया। खाली पार्किंग में दोनों आमने सामने थे। आरव बोला, तुम उसे नहीं समझते, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकती। विक्रम ने कहा, वो कोई चीज नहीं है जिसे छोड़ा या पकड़ा जाए। आरव हंसा, देखते हैं। मीरा को सब पता चल गया। वो पार्किंग पहुंची, दोनों के बीच खड़ी हो गई। अब कोई लड़ाई मेरे नाम पर नहीं। उसकी आवाज कांपी नहीं। आरव, तुम मेरा डर थे। विक्रम, तुम मेरा सहारा हो, लेकिन मेरा फैसला मेरा है। आरव पहली बार चुप हुआ। आरव ने चुप्पी ओढ़ ली। ना कॉल, ना मैसेज। मीरा को पता था, ये शांति नहीं, तैयारी है। विक्रम ने कहा, वो कुछ बड़ा करेगा। एक पुराने फोन से मीरा को रिकॉर्डिंग मिली। आरव की आवाज, कंट्रोल, धमकी, हंसी। मीरा ने फाइल बंद नहीं की, पूरी सुनी। आंखें नम हुई, लेकिन हाथ नहीं कांपे। कॉलेज में एक सेमिनार था। आरव अचानक पहुंचा। लोगों के बीच मीरा का नाम लिया। तुमने मुझे फंसाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। मीरा स्टेज पर गई, माइक हाथ में लिया। मैंने सच कहा, और आज भी कहूंगी। उसने रिकॉर्डिंग चला दी। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। भीड़ में फुसफुसाहटें, मोबाइल कैमरे। आरव चिल्लाया, ये झूठ है। लेकिन आवाज में दम नहीं था। विक्रम मीरा के पास खड़ा रहा, एक शब्द नहीं बोला। आरव ने गुस्से में मीरा की तरफ बढ़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी ने रोका। पुलिस आए। इस बार हथकड़ी तुरंत लगी। थाने के बाहर मीरा बैठी रही। थकान हावी थी। विक्रम ने कहा, घर चलें? मीरा ने सिर हिलाया। चल पड़ी। घर में लाइट जल रही थी। मीरा सोफे पर बैठ गई। विक्रम पास बैठा, लेकिन छुआ नहीं। मीरा ने खुद उसका हाथ पकड़ लिया। आज साथ बैठो। मीरा बोली, मैं अभी भी डरती हूं। विक्रम ने कहा, और मैं भागूंगा नहीं। मीरा ने पहली बार पूरा हाथ थाम लिया। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, आरव की जमानत रद्द, नए सबूत। मीरा ने अखबार मोड़ा, खिड़की खोली। हवा अंदर आए। विक्रम पास खड़ा था। दोनों ने बाहर देखा। काव्या ने बयान दिया, आरव अकेला नहीं था। कोर्ट में हलचल मच गई। उसने कई लड़कियों को ऐसे ही फंसाया, लेकिन हर बार किसी न किसी ने उसकी मदद की। मीरा ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने नजरें नहीं मिलाई। ब्रेक में मीरा ने विक्रम से पूछा, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? विक्रम चुप रहा, बहुत देर तक। फिर बोला, मैं आरव को पहले से जानता था। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम ने सच बताया। वो आरव का कॉलेज फ्रेंड था। उसकी हरकतों के बारे में जानता था, लेकिन चुप रहा। मुझे लगा
ये मेरा मामला नहीं है, विक्रम बोला। मीरा की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खालीपन था। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, तो तुमने मुझे बचाया या खुद को सुधारने की कोशिश की? विक्रम कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी आरव की हंसी से ज्यादा भारी थी। मीरा पीछे हटी। पहली बार विक्रम से। मीरा रात भर सो नहीं पाए। आरव की हंसी और विक्रम की चुप्पी एक दूसरे में घुल गई थी। दोनों में फर्क था, लेकिन चोट दोनों से आई थी। सुबह मीरा अकेली बाहर निकली, फोन घर पर छोड़ दिया। उसने महसूस किया, पहली बार किसी की निगरानी नहीं। वो उसी पार्क में गई जहां कभी विक्रम के साथ बैठी थी। आज खाली बेंच थी। उसने वहां खुद के लिए जगह बनाए। विक्रम ने ढूंढने की कोशिश की। आरव ने जेल से मैसेज भिजवाया। मीरा ने दोनों को ब्लॉक कर दिया। कोर्ट में आखिरी बयान का दिन आया। मीरा अकेली खड़ी थी। उसकी आवाज में कोई सहारा नहीं था, और यही उसकी ताकत बन गई। आरव को सजा हुई, लंबी। विक्रम की गवाही में सच था, लेकिन भरोसा नहीं। मीरा ने अपना फ्लैट लिया, छोटा लेकिन अपना। दरवाजा अंदर से बंद था, इस बार ताला उसकी मर्जी से। मीरा ने काउंसलिंग शुरू की, पहली बार किसी से अपने लिए बात की। विक्रम ने आखिरी बार मिलने की कोशिश की। मीरा ने दरवाजा नहीं खोला। मीरा बालकनी में खड़ी थी, नीचे शहर चल रहा था। उसने सांस ली, लंबी। कोई पकड़ नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ वो खुद।